अस्सलाम वालेकुम। क्लास 3 का चैप्टर नंबर 6 उसको आज हम स्टडी करेंगे। चैप्टर का नाम है पोलर रीजन एनिमल्स एंड प्लांट्स। ऐसे जानवर और पौधे जो पोलर रीजन्स में रहते हों, यानी बर्फ़ानी इलाकों में रहते हों। पोलर रीजन्स की डेफिनेशन है यहाँ पर किताब में जो दी गई है वो है कोल्डेस्ट रीजन्स ऑन द अर्थ्स नॉर्थ एंड साउथ पोल। ज़मीन के नॉर्थ साइड और साउथ साइड में बहुत ठंडे इलाके हैं जिनको आप पोलर रीजन्स कहते हैं। वेयर ऑलवेज अकर स्नोफॉल, और वहाँ पर पूरा का पूरा साल बर्फ़बारी होती रहती है। अब वहाँ पर जो प्लांट्स रहते हैं उन पोलर रीजन्स में, उनकी कुछ यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स दी गई है। उन पौधों के पास शॉर्ट ब्रांचेस दैट बेंडेड टू डाउनवर्ड्स। उनकी जो टहनियाँ होती हैं, जो ब्रांचेस होती हैं उनकी, वो ज़्यादा लंबी नहीं होती, छोटी होती हैं और वो नीचे की तरफ मुड़ी हुई होती है। दैट कैन होल्ड द वेट ऑफ आइस। जैसे कि अगर वो सीधी होंगी या अपराइट होंगी तो उन पर जैसे बर्फ़ पड़ेगी और बर्फ़ का जो वेट होगा उसकी वजह से वो टूट सकती हैं, इसलिए वो नीचे की तरफ झुकी हुई होती हैं ताकि वो टूट ना जाए। लीव्स आर शॉर्ट नीडल लाइक शेप। उनके पत्ते भी बहुत छोटे होते हैं और वो नीडल लाइक होते हैं ताकि बर्फ़ उनके ऊपर ना टिके। लीव्स आर कवर्ड विद वैग्स। उनके जो पत्ते होते हैं वो वैग्स यानी मोम से कवर्ड होते हैं। वैग्जी लेयर उनके ऊपर चढ़ी होती है उनके पत्तों के ऊपर, ताकि उनके अंदर का जो पानी है वो फ्रीज ना हो सके। विच फ्रॉम प्रिवेंट्स वाटर लॉस, और वाटर लॉस भी ना हो सके, यानी पानी उन वैग्जी कवर जो है वो उन पत्तों से अंदर वाला जो पानी है उसको बाहर जाने से कवर करती है। प्रोटेक्टिव लेयर है एक तरह की। और उनकी एग्जांपल्स हैं उन प्लांट्स की, वहाँ पर मोसेस होते हैं, लिचन्स एंड सम स्मॉल ट्रीज जैसे कि शर्प्स हो गए। और वहाँ पर जो एनिमल्स रहते हैं उनकी कुछ खुसूसियात यहाँ पर दी गई हैं बुक में। देयर बॉडीज़ आर कवर्ड विद थिक वाइट कलर्ड फर। उनकी जो बॉडी होती है वो फर से, पशम से कवर्ड होती हैं। वो वाइट कलर के हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, फर उनकी बॉडी के ऊपर चढ़े होते हैं और वो थिक लेयर होती है उनकी, उनसे वो ढके होते हैं ताकि उनको ठंड ना लगे। आल्सो बॉडीज़ आर प्रोटेक्टेड बाय थिक लेयर ऑफ फैट। और उनकी बॉडी के ऊपर एक फैट की यानी चर्बी की एक लेयर चढ़ी होती है, वो भी उसको ठंड से बचाती है। स्फेरिकल बॉडी, उनकी बॉडी गोल होती है। विद शॉर्ट लेग्स, और टांगें उनकी छोटी होती हैं। बिग ईयर्स टू रेजिस्ट कोल्डनेस, उनके कान बड़े होते हैं ताकि उनको ठंड से रोका जाए, ठंड को रोका जाए। दे माइग्रेट टेम्पररी टू वार्म एरियाज इन विंटर सीजन। और जब वो, अब देखें, वो पहले ही ठंड वाला इलाका है, कोल्डेस्ट रीजन है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, वहाँ पर पूरा साल जो है बर्फ़बारी होती रहती है। फिर अगर विंटर की सीज़न हो जाए, ठंड ज़्यादा पड़ जाए, तो वो वहाँ से माइग्रेट कर जाते हैं, हिजरत कर जाते हैं ऐसे इलाकों में जहाँ पर ठंड ज़्यादा ना हो, वार्म एरियाज़ में, गर्म इलाकों में, वहाँ पर वो रहने के लिए चले जाते हैं। और ये आर्जी तौर पर दे स्टोर देयर फूड एंड डू हाइबरनेशन, और वो अपने साथ अपना खाना स्टोर करके रख लेते हैं जहाँ पर वो रहते हैं। हाइबरनेशन करते हैं। हाइबरनेशन यानी वो 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने वो सो जाते हैं ज़मीन के अंदर। वो अपने आप को ठंड से बचाने के लिए वहाँ पर रहते हैं सर्दी के मौसम में, और अपने लिए वहाँ पर अपना खाना जो है वो भी स्टोर करके रख लेते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।